चीन की तरक्की बेमिसाल है। चीन ने जितनी तेजी से तरक्की की वो शायद ही किसी देश ने की हो। और जब बात भारत और चीन की आती है तो ये बात परेशान करती है कि चीन ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली। सन 1987 में दोनों देशों की जीडीपी बराबर थी और आज चीन की कई गुना ज्यादा है। इन 30 से 35 वर्षों में चीन को लगातार बड़ा और ताकतवर होते देख रहे थे, लेकिन तसल्ली का एक बहाना भी हमने खोज लिया था। वो ये कि ग्लोबल रैंकिंग में भारत जल्दी ही तीसरे नंबर पर होगा, यानी सुपर पावर अमेरिका से सिर्फ एक कदम पीछे। अब चीन हमसे आगे हो तो हो। चीन की तरक्की का राज जब कुछ किताबों में तलाशा गया तो दो गलतफहमियां दूर हुई। पहली ये कि चीन ने डिक्टेटरशिप की वजह से तरक्की की, जबकि भारत को डेमोक्रेसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर डिक्टेटरशिप ही तरक्की की गारंटी होते तो अमेरिका और यूरोप दुनिया में सबसे आगे नहीं होते, उनकी जगह अफ्रीका के कुछ देश होते। डिक्टेटरशिप में फैसले लेने और लागू करने का फायदा होता है, लेकिन इतना काफी नहीं अगर तरक्की का सही प्लान मौजूद ना हो। इसी में माओ की पॉलिसी भी है। जब अकाल पड़ा और 4 करोड़ लोग मारे गए, ये भी डिक्टेटरशिप का नतीजा ही था। दूसरी गलतफहमी ये कि चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल अकेले तरक्की का पैमाना नहीं है। अब वो बातें जिन्होंने चीन को उड़ान दी, इन्हें दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहली वो जो विरासत में मिली और दूसरी वो जिन्हें विरासत बनाया गया। पहले विरासत में मिली वजहों को जान लेते हैं। भारत मानसूनी बारिश पर निर्भर रहता है, जबकि चीन में साल भर बारिश होती है, इसलिए वहाँ खेती करना आसान है। और चाइना में सिंचाई के इंतजाम हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। मानवीय पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से चीन भारत से हमेशा से आगे था। 1990 में वहाँ लिटरेसी रेट 70% था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारे यहाँ आज है वो चीन में 70 के दशक में ही थी। भारत में आर्थिक असमानता ज्यादा रही है, इसके मुकाबले चीन में सिर्फ 9% एथनिक माइनॉरिटी है। अब वो बातें जिन्हें चीन ने विरासत बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन ने जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया वो बेमिसाल है। दुनिया में पहले कहीं भी इतनी तेजी से सड़कें, इमारतें और रेल लाइनें नहीं बनी, जिनका जबरदस्त फायदा सप्लाई चेन में मिलता है। और जहाँ सप्लाई चेन अच्छी होती है वहाँ कारोबार भी तरक्की करता है। और अगर हम बात करें भारत की तो शायद ये भारत की दुखती रग है, जहाँ पर डैम्स और सड़कें बनाने में ही सालों लग जाते हैं। दूसरा, लीडरशिप। हैरानी की बात तो ये है कि चीन की लीडरशिप ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे मूर्खतापूर्ण कदम उठाने के बाद बेमिसाल समझदारी भी दिखाई। चीन ने सिंगापुर को अपना मॉडल बनाया और एक एक पूंजी के लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। भारत के उलट चीन एक अकेली पार्टी के शासन में था, जहां कमान और कंट्रोल का ढांचा एकदम सीधा और सटीक होता है। बिल्कुल इसी मॉडल से पहले सिंगापुर, ताइवान और कोरिया भी तरक्की का कारनामा दिखा चुके थे। चीन में सजा और इनाम का एक सिस्टम है जो पदाधिकारियों को एक दूसरे से आगे रहने को उकसाता है। एक समय तो ऐसा था जब चीन के शहर और राज्य आपस में ऐसे होड़ करने लगे मानो वो किसी अलग देश से हों। फाइनेंशियल टाइम्स के राइटर अपनी किताब में बताते हैं कि लोकल अथॉरिटी वहां बिजनेस को पटाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। आपको लाइसेंस चाहिए, वो दौड़ भाग करने के लिए किसी को आपके साथ लगा देंगे। आपको परमिट चाहिए, वो मिनी बैंक गारंटी के साथ दिला देंगे। आपको वहाँ हर एक चीज ऑफर की जाएगी, सस्ती बिजली से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, जो कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तीसरा, खेती। चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जमीन के बंटवारे से हुई। चीन जमीन की मिल्कियत को कम्यून में बदल चुका था, यानी जमीन पर किसी का निजी हक नहीं रह गया था और जमीन को हर परिवार में बराबर बराबर बांटा गया। और जैसे ही ये हुआ, उपज तेजी से बढ़ी और चीन को फायदा होना शुरू हुआ। चौथा, कायदे और कानून। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है और फैक्ट्री बनने का रास्ता उसने अपने इकोनॉमिक जोन से बनाया। ये ऐसे होते हैं जहां लेबर और इन्वेस्टमेंट के कानून ढीले पड़ जाते हैं, जिससे चीन ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचा। और अगर आज देखा जाए तो चीन में हर तरीके की फैक्ट्रियां मिलेंगी, जिसमें कई देशों की बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। चीन ने दूसरे देशों पर निर्भरता कम करते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का आइडिया निकाला, जिससे चीन की जीडीपी को इकोनॉमिक बूम मिला। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है छवि। चीन ने हर एक सेक्टर में अपनी छवि को द बेस्ट दिखाने की कोशिश की। द बेस्ट ऐसे कि मानो चीन में कहीं भी किसी चीज की कमी ही ना हो। चीन ने हर क्षेत्र में अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल दिखाया और दिखाने के साथ साथ ही उस चीज पर काम भी किया। और आज देखा जा सकता है कि चाइना की गिनती मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में की जाती है। तो ये थी वो बातें जो चीन और भारत के बीच गहरा फर्क पैदा कर गईं। जाहिर है दिमाग में ये नया सवाल उठने लगता है कि क्या इस फर्क को खत्म किया जा सकता है? तो शायद हाँ, न्यू पॉलिसीज जो आम आदमी और वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाएं, नई नीतियां जिससे सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब उसके नागरिकों की तरक्की हो। और कार्य एकदम सटीक होना चाहिए जो पेपर्स के साथ साथ जमीन पर भी दिखे। हाँ, इन सब चीजों में वक्त लगेगा, लेकिन अगर भारत चाहे तो इस गहरे फर्क को भी खत्म किया जा सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।